हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो कुछ इस तरह से होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू लेस परचेज, रिटर्न, टू कैरेज इनवर्ड, टू कस्टम ड्यूटी, टू एक्सपेंस ड्यूटी, टू क्लीनिंग चार्जेस, टू रॉयल्टीज, टू direct expenses, to wages and salary, to factory rent, to coal and coke, to factory insurance, to other factory expenses। ये सब कुछ आता है। और वहीं दूसरी साइड क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, बाय ड्राइंग, बाय लॉस बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, बाय गुड्स स्टॉलन, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रॉस लॉस। ये सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट की शीट में आता है। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट की जैसा मीन्स फॉर्मेट होता है, बस इसके एंट्रीज या फिर इसके एडजस्टमेंट्स अलग होते हैं। जैसे इसका टू डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू सेल्स, टू सैलरीज, टू ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस, टू printing and stationery, to telephone expenses, to discount allowed, to insurance, to audit fees, to electricity charges, to depreciation, to audit fee, to advertisement, to bad debts, to interest on loan, to net profit। वही क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय सन्ड्री रिटर्न, बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय नेट लॉस। वही बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट से पूरा अलग होता है। बस यहाँ जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेबिट साइड में हम टू यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय यूज़ करते हैं। ऊपर के साइड पर्टिकुलर्स लिखे रहते हैं, वैसे यहाँ नहीं होता है। बैलेंस शीट में डेबिट साइड लाइबिलिटी, असेट साइड असेट लिखते हैं। तो इसमें से टू एंड बाय का यूज़ तो नहीं करते हैं। और स्टार्टिंग होती कैपिटल से, कैपिटल लेस ड्राइंग, इसमें ड्राइंग लेस होती है। ऐड नेट प्रॉफिट, लेस नेट लॉस, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिसीवर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल। वही असेट साइड में बिल्डिंग्स, मशीनरी, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, investment, cash in hand, cash in bank, insurance claim, furnitures, lost tools, and 10% government bonds, freehold property। ये सब कुछ बैलेंस शीट में आता है। सो होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं।